सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रणवीर शोरे के बारे में। तो रणवीर शोरे भाई पगला चुके हैं। कुछ दिन पहले बता दो, रणवीर शोरे, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, ये सब 4 जन मिलके एक वायरल वीडियो बनाए थे, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। वही कुछ साल पहले टिकटॉक में जो एक सॉन्ग वायरल हुआ था, उसी सॉन्ग में ये रील बनाया गया था, जिसपे की भाई 150 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं अभी तक। तो ना इसी रील को एक ट्विटर यूजर शेयर किए थे अपने अकाउंट में लिखते हुए जैन जी। तो इसका एक जन रिप्लाई करती है, लाइन ऑफ मोदी जी मूथ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी लड़की का प्रोफाइल पिक्चर रणवीर शोरे लिए एंड देन फिर उसको रिप्लाई दिए कहते हुए, फोन अपने मुंह से थोड़ा दूर रख, BKL। हार्ट का इमोजी उन्होंने दिया हुआ है जिसका मतलब है लव, एंड देन फिर वो लिखते हैं डा नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ वो क्या कह रहे हैं। ऑब्वियसली रणवीर शोरे ये जो रिप्लाई दिए, इसको लेकर उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला, जिसके बाद वो ये ट्वीट को डिलीट कर दिए, रिप्लाई को, एंड देन फिर वो ये रिप्लाई दिए, ये है जैन जी एंड वॉमिटिंग वाला इमोजी। तो रणवीर शोरे जो पहले रिप्लाई दिए थे ट्विटर यूजर को, वही ट्विटर यूजर फिर उसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए रिप्लाई दी उनको, इनका रोस्टिंग स्किल्स उतना ही खराब है जितना इनका एक्टिंग। फिर वो लिखती है कि रणवीर शोरे मेरे साथ बीफ कर रहा है इस एज में, लमाओ। फिर वो लिखती है, रणवीर शोरे मेरे साथ बीफ कर रहा है ओवर मोदी, लमाओ, दिस जस्ट गॉट बेटर। इतना ही नहीं, बता दूं रणवीर शोरे ये जो रिप्लाई दिए थे इस लड़की को, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक ट्विटर यूजर लिखी थी, 18 से 19 साल की लड़की को गाली देके बोस्ट कर रहे हो, हाउ शेमलेस यू आर। तुम उसे ट्रोल कर सकते थे बिना गाली दिए। जिसका फिर रणवीर शोरे रिप्लाई करते हैं, तुम्हें उसकी उम्र और जेंडर कैसे पता है, ये इंटरनेट है, यहाँ टिट फॉर टैट और टैट फॉर टिट, अपना लेक्चर अपने पास रखो। इतना ही नहीं, बता दो एक जन ने ये वायरल रील के ऊपर रिएक्ट करते हुए कमेंट किया था, सारे बीजेपी के हुए एक साथ। तो उसका रणवीर शोरे रिप्लाई देते हैं, तेरी माँ के भी। ऑल्सो बता दो एक वुमन रणवीर शोरे को टैग करते हुए लिखी थी, हे रणवीर शोरे यू मिडिल एज्ड इंसेल, तुम अपने प्रोफाइल पिक्चर में टट्टी की तरह दिखते हो। जिसका फिर रणवीर शोरे ये रिप्लाई देते हैं, उसी ट्विटर यूजर का प्रोफाइल पिक्चर वो पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, नदी पर बहते हुए इस शव को मेरा नमन। इतना ही नहीं, बता दो रणवीर शोरे और भी काफी सारे लोगों को रिप्लाईज वगैरह दे रहे हैं ना, वो गालियां वगैरह भी दे रहे हैं, जिसको लेकर उनको काफी ज्यादा बैकलैश भी मिल रहा है। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो लिखे, गालियां देने को जैन जी की भाषा बताते हैं और जब वही भाषा में हम जवाब देते हैं तो वो गालियां हो जाती है, हिपोक्रेसी। फिर वो लिखिए, मैन हो या वुमन, लड़का हो या लड़की और एनीथिंग इन बिटवीन, अगर तुम मुझे अब्यूज करोगे तो मैं भी तुम्हें करूंगा विथ इंटरेस्ट, जितना रोना है रो लो। इसके बाद बता दो एक जन ने ये ट्वीट किया था, मैं सबको जस्ट रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि रणवीर शोरे एक पीस ऑफ शिट है, लो टेस्टोस्टेरोन मेल विद ए स्मॉल नुन्नू कॉम्प्लेक्स। जिसका फिर रणवीर शोरे रिप्लाई करते हैं, बोल भी वो रही है जिसका चेहरा देख के लगता है इसने 1000 डिश खाई है। और भी काफी सारे वो रिप्लाईज वगैरह कर रहे हैं ना, मैं उनका ट्विटर का प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो रिप्लाईज वगैरह जाके देख सकते हो। क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है रवि किशन के बारे में। आपको पता होगा रवि किशन के काफी सारे मीम्स अभी वायरल जा रहे हैं, कहीं वो डांस कर रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं कि पहचान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं उनका मुंह का एक्सप्रेशन गजब सा हो रखा है, कहीं वो गजब तरीके से चल रहे होते हैं ना। काफी सारे ऐसे मीम्स वायरल जा रहे हैं। एंड रिसेंट टाइम में एक और वायरल जा रहा है जहां वो मीडिया को कह रहे होते हैं, आज मौन व्रत है मेरा, मौन व्रत, आज पंडित जी ने हमें बोला है कि शांत रहिएगा, क्या करें अब। बेसिकली वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं ना कि आज मौन व्रत है मेरा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये सारे जो मीम्स बन रहे हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा, फाइनली इसके ऊपर वो रिएक्ट करे। वो कहते हैं, अगर आप खुद पे हंसना ही भूल जाओ तो अपनी फ्रीडम का एक हिस्सा खो देते हो। लोग मजे कर रहे हैं और जब तक सब गुड स्पिरिट में हो तो मैं ऑफेंड क्यों होऊंगा, इसलिए मैं बस स्माइल करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और अपने काम पर फोकस करता हूँ। इंटरनेट को वैसे भी कल कोई नया टॉपिक मिल ही जाएगा। ऑल्सो जब उनसे पूछा गया कि ये जो सारे उनके मीम्स वायरल जा रहे हैं, क्या वो कॉन्शियस डिसीजन था, मतलब कि उन्होंने खुद से प्लान किया था कि मैं ऐसे ऐसे चीजें कहूंगा करूंगा कि मेरे मीम्स वायरल होंगे, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो कहे, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप वायरल मोमेंट्स को प्लान करते हो तो वो रियल नहीं लगता। आजकल के ऑडियंसेस बहुत ही स्मार्ट है, वो हाइपर अवेयर है कि क्या ऑथेंटिक एंड ऑर्गेनिक मोमेंट्स है। मैंने वायरलिटी का कभी पीछा नहीं किया, मैं बस ऑथेंटिक रहने का कोशिश करता हूँ। मैं कभी बैठ के ये नहीं सोचता हूँ कि ये लाइन मेरा ट्रेंड करेगा या फिर ये रील वायरल होगा। ऑल्सो आपको पता होगा एक रियलिटी शो में रवि किशन गए थे, वो बीच में ही निकल गए थे कहते हुए कि मुझे अब नेशनल ड्यूटी में जाना है, इसलिए मैं शो से निकल रहा हूँ। इसको लेकर भी काफी ज्यादा उनको ट्रोल किया गया था। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो कहे, मेरा प्राइमरी फोकस हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सर्व करना है विद ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, क्योंकि पब्लिक सर्विस बस एक पोजीशन नहीं है, एक ड्यूटी है। और मेरा मानना है कि दोनों रोल्स एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन नहीं है। ऑल्सो सब उनसे पूछा गया कि वो तो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं ना इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में, बट अभी जेनजी ऑडियंस उनसे इतना कनेक्ट क्यों कर रही है? तो इसका वो रिप्लाई दिए, मुझे लगता है जेनजी को सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी पसंद आती है। उनमें ये समझने की जबरदस्त एबिलिटी है कि क्या रियल है एंड क्या मैन्युफैक्चर्ड है। अपने पूरे करियर में मैंने कभी किसी और को कॉपी या इमिटेट करने की कोशिश नहीं की, और मेरा ये भी मानना है कि एंटरटेनमेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर मेरा काम आज के किसी यंग इंसान को उतना ही एंटरटेन कर सकता है जितना 20 साल पहले किसी और को करता था, तो आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग जेन्युइन तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ट्रोल करने के इरादे से कमेंट्स भी करते हैं। ये चीज मुझे उतना बोदर नहीं करता। मेरा रूल सिंपल है, बस काम पे फोकस करना है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरी तरह बिजी होते हो, चाहे एक्टर के रूप में या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो सोशल मीडिया की हर ओपिनियन पर ध्यान देने का ना टाइम होता है और ना ही एनर्जी। आज के टाइम पे मीम बनने के लिए ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती। कभी सिर्फ एक एक्सप्रेशन, एयरपोर्ट वॉक या एक सेंटेंस ही काफी होता है। आज के टाइम का यही नेचर है, और मैंने सीख लिया है कि इन चीजों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर तुम ट्रोलिंग से बचने के लिए खुद को बदलना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे अपनी असली पहचान ही खो दोगे। मैं ओवर कॉन्शियस बनने से बेहतर ऑथेंटिक बनना पसंद करूंगा। जो लोग सच में तुम्हारी कदर करते हैं, वो तुम्हारी ऑनेस्टी से कनेक्ट करते हैं, ना कि केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड की गई इमेज से। और वैसे भी तारीफ हो या ट्रोलिंग, दोनों ही टेम्पोररी होते हैं। तो यह है भाई रवि किशन का पूरा रिएक्शन जो उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। इसके ऊपर क्या सोचते हो आप? एंजॉय कर रहे हो रवि किशन के मीम्स? बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है प्रखर एंड हर्ष गुजराल के बारे में। तो हर्ष गुजराल का जो पॉडकास्ट आउट हुआ है प्रखर के चैनल पर, वहाँ वो ट्रोल किए बियर बाइसेप्स यानी रणवीर अलाहाबादिया को उनका इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। वो क्या कहे आप देखिए। सही कह रहे हो आप। देखो, पॉडकास्टर आके ना जब कॉमेडी करने लगते हैं दिक्कत होती है। नहीं करना चाहिए, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। आप फनी नहीं हो, ठीक है? आप बातें बनवा सकते हो, आप बातें बनवाओ प्लीज, दैट्स योर जॉब। बट भाई हाँ, मैं ये बात जरूर पॉडकास्टर समाज की तरफ से कॉमेडियन समाज को कहना चाहूंगा, हम सब सॉरी हैं। आपको एक साल आपके नुकसान हुए, बड़े पैसे कम बने होंगे, बहुत दिक्कत हुई होगी। नहीं, अरे आप क्यों सॉरी हो भाई? हमारा तो फिर भी कम बैक हो गया, आपका तो वो भी नहीं हुआ। नहीं भाई, बाकी सबका कम बैक नहीं, कम अप हो गया। एक रह गया भाई, एक ही रह गया टोटल। मैं तो कह रहा हूँ आप भी इलाहाबाद शिफ्ट हो जाओ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बारे में। तो क्या सीजेपी एक्सपोज हो गया है? झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, आप सबको पता होगा। जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जामिनेशन के इरेगुलरिटीज को लेकर आपको पता होगा, कई स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वहाँ सीजेपी के लीडर्स अभी तक नहीं गए हैं। तो लोगों का तो यही कहना है कि सीजेपी झारखंड में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। वहाँ जिसकी सरकार है वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। काफी ज्यादा इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी को हेट मिल रहा है, उनको कॉल आउट किया जा रहा है ना। जब एक न्यूज एंकर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को इसके बारे में पूछे कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो झारखंड प्रोटेस्ट में, वहाँ स्टूडेंट्स को आपका नीड है, जरूरत है, तो इस पर जो अभिजीत दीपके है वो कहते हैं कि मैं तो बीमार हूँ अभी, एंड ऑल्सो कई सीजेपी के लीडर्स भी बीमार है, उन्हें अब रेस्ट का जरूरत है क्योंकि उन्होंने 36 दिन प्रोटेस्ट किया था। बट गेस व्हाट, वो इंटरव्यू देने के कुछ घंटे बाद रात को सारे सीजेपी के लीडर्स को स्पॉट किया गया महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके के घर में। बेसिकली सारे सीजेपी के लीडर्स का मीटिंग है 2 दिन का, उसके लिए सारे लीडर्स अभिजीत दीपके के घर पहुंचे ना। तो लोग अभी कह रहे हैं कि सारे सीजेपी लीडर्स के पास फ्लाइट लेके महाराष्ट्र पहुंचने का टाइम है, मीटिंग्स करने का टाइम है, बट झारखंड में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने का उनके पास टाइम नहीं है। एंड वो कह रहे हैं कि ज्यादा करके सीजेपी के लीडर्स बीमार है, उनको रेस्ट का जरूरत है। वेल, क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में? बताना कमेंट्स में। ऑल्सो बता दो, सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक और लड़की वायरल हुई थी जो कि अब्यूज कर रही थी ना पीएम मोदी को, वो भी अभी अपोलोजाइज कर चुकी है। वो क्या कह रही थी, क्या गाली दे रही थी, वो भी मैं दिखा देता हूँ, एंड देन फिर जो अपोलोजाइज की वो भी दिखा देता हूँ कंपाइल करके, आप देखिए। मेरा नाम मन्नत है और अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैं ही हूँ, और जो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले गए हैं और जो नारे लगाए गए हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए हैं। उस समय लोगों के बहकावे में आके वो मैंने बोल दिया और लोगों ने मुझसे बोला भी कि आप बोलिए, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद मुझे जाके इस चीज़ का गहरा पछतावा हुआ और इस विषय में मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसी गलती ना हो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। मैं तहे दिल से
सबका सम्मान करती हूँ और मुझे मेरी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और मैं मेरी गलती तहे दिल से मानती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है मृणाल ठाकुर के बारे में। जैसे मैं कल बताया था, मृणाल ठाकुर उन सबको वार्निंग दी थी जो भी उनसे रिलेटेड AI का यूज करके वीडियोज या पिक्चर्स बनाता है ऑब्सीन, तो वो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगी। आशीष चंचलानी भी कॉल आउट किए थे जो लोग भी लड़कियों का पिक्चर्स यूज करके AI के थ्रू ऑब्सीन वीडियोज एंड पिक्चर्स बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी ऐसा करता है या कर रहा है उन्हें नर्क में स्पेशल जगह मिलेगा। तो आशीष चंचलानी के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मृणाल ठाकुर उनको थैंक यू बोली। वो लिखी, थैंक यू आशीष चंचलानी, मीन्स द वर्ल्ड टू मी एंड टू ऑल गर्ल्स हु इज गोइंग थ्रू दिस। इसके बाद होता क्या है, कोई एक ट्विटर यूजर मृणाल ठाकुर का पिक्चर यूज करके AI से ऑब्सीन इमेज बना के पोस्ट कर देता है ट्विटर पर, जिसका मृणाल ठाकुर फिर रिप्लाई देती है कहते हुए, इंटरनेट एनोनिमस नहीं हो जाता जब लॉ इन्वॉल्व हो जाता है, तुम्हें मैं कोर्ट में देख लूंगी। तो जिसने वो ऑब्सीन AI इमेज बनाया था मृणाल ठाकुर का, वो फिर अपना यूजर नेम चेंज करता है एंड मृणाल ठाकुर को रिप्लाई करता है उसने अपना ऑल्टरनेट अकाउंट अभी डीएक्टिवेट कर दिया है, पर उसका मेन अकाउंट ये है अभिजीत दीपके। जीत उड़वा दो इसकी मृणाल जी। यहाँ वो CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके को टैग करके कह रहा है कि उसने आपका ऑब्सीन इमेज बनाया AI का यूज करके एंड अभी उसने अपना ऑल्टरनेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है एंड उसका जो मेन अकाउंट है वो है अभिजीत दीपके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है नोरा फतेही के बारे में। तो क्या नोरा फतेही मोरक्कन फुटबॉलर यासीन को डेट कर रही है? वेल, ऐसे रूमर्स फैल रहे थे ना सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए नोरा फतेही लिखी, वो मेरा दोस्त है एंड वो एक अमेजिंग पर्सन है, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स है इन द वर्ल्ड, जिसके लिए मैं प्राउड हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बेसिकली यहाँ वो डिनाई कर दी ना कि कहते हुए कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे, वो दोनों दोस्त है अच्छे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान का एनर्जी ड्रिंक फोकस के बारे में। कुछ महीना पहले उन्होंने लॉन्च किया था, आपको पता होगा, फोकस, बट अभी उन्होंने उसको बंद कर दिया है। क्यों? इसके बारे में बताते हुए फुकरा इंसान ट्रिगर्ड इंसान के 50 घंटे के लाइव स्ट्रीम में ये कहे, तो फोकस में 50% पार्टनरशिप है मेरा और निश्चय का, और 50% पार्टनरशिप है एक अलग पार्टी का। द मार्केटिंग पार्ट वाज फैंटास्टिक। फोकस के नंबर्स वर एक्सेप्शनली वेल, ऑनलाइन सुपर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी में दिक्कत, एक ही दिक्कत थी पूरे ब्रांड में, वो थी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारा काम नहीं था। तो डिस्ट्रीब्यूशन था दूसरी पार्टी का, और कुछ एंड पे दे वर एबल टू क्रैक अ गुड प्रोडक्ट। उन्होंने बहुत मेहनत करी, रिसर्च करी, क्रेजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करी। बट डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज थी कि डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग समझते हो, मेरे को, मैंने अगर तुम मेरी वीडियोस भी देखोगे, टर्निंग में दिल्ली में मैं राज कर सकता हूं। दिल्ली में अपने फोन पे खोलता हूं, मेरे पास ऐसा कोई सुपरमार्केट नहीं जिसका मेरे पास नंबर ना हो, मैं एक कॉल कर सकता हूं, पूरे दिल्ली में माल रख सकता हूं। मैंने वही करा, मैंने हर दिल्ली के हर आउटलेट में माल रखवा दिया था। बट ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम दिल्ली क्रैकिंग बिकेम अ प्रॉब्लम, और इंस्टामार्ट और ऑनलाइन में जो ये वाले पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन करना था, ये भी उनके लिए ई कॉमर्स में ट्रबल हो रहा था। ब्लिंकिट के साथ वी क्रैक्ड द डील, वो हमारा होने ही वाला था, बट कुछ बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। बट वी डिसाइडेड, क्योंकि कुछ सेकंड पार्टी में इशू आया, और दे डिसाइडेड दैट दे डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज़ उनके कुछ डिफरेंट एस्पिरेशंस है। दे लेटली डिसाइडेड कि नहीं, अब हमारे को इस चीज पे फोकस नहीं करना, क्योंकि उनसे शायद वो चीज हो नहीं रही, डिस्ट्रीब्यूशन दे वांट कि तुम कर लो। तो आई डिसाइडेड कि मैं उनका 50% किसी ऐसी कंपनी को जाके दे देता हूं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड है, एंड मैंने वो चीज कर दी। अब फोकस में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे टेक ओवर की बात आती है, पेपर्स वेपर्स सब रेडी हो जाते हैं, एवरीथिंग रेडी। फोकस का ट्रेडमार्क जो है वो कोलैबेक्स ने ट्रांसफर ही नहीं कराया, तो वहां पर इशू आ गया, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड था। अब हमारे को 3 महीने लगे और वो डिस्प्यूट जीतने में। अब फाइनल कुछ 120 डेज के बाद, अभी भी 120 डेज के बाद उस चीज का रिजल्ट निकलना है। तो अगर हमारे पास फोकस का कॉपीराइट ट्रेडमार्क आ गया, तो वी गोना लॉन्च फोकस अगेन फ्रॉम वहीं से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है पाकिस्तान के बारे में। तो क्या पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? तो रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने 250 चाइनीज SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स को डिप्लॉय किया है इंडिया बॉर्डर के आसपास। मिसाइल जैसे कुछ है ये, 250 ऐसे चाइनीज मिसाइल्स को उन्होंने इंडिया बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय किया है। तो इसके बारे में जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया, तो वो कहे, अगर तो वो कुछ भी करते हैं तो जो भी एक्शन हमें लेना होगा वो हम लेंगे इन नेशनल इंटरेस्ट। हम कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर्ड है। ऑल्सो पाकिस्तान का बात हो ही रहा, तो बात कर लेते हैं सनी देओल के बारे में। तो सनी देओल पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ ऐसा बोलती है जिसके बाद उनको बैकलैश मिल रहा है। उनका जो मूवी रिलीज हो रहा है 14 अगस्त को, बंटवारा 1947, उसके प्रमोशन के दौरान वो कह देते हैं पाकिस्तान हमारी मौसी है। बेसिकली कुछ साल पहले सनी देओल के फादर धर्मेंद्र देओल कुछ साल पहले जो कहे थे, उसी को रेफर करते हुए सनी देओल कहे, जैसे मेरे डैड ने कहा था, इंडिया मेरी माँ है एंड पाकिस्तान मेरी मौसी। हम सब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कनेक्टेड है। ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो अभी सीन है, उसके चलते वो ऐसा स्टेटमेंट दिए, इसलिए उनको बैकलैश मिल रहा है। एक जन ने कमेंट किया था, सारा बॉलीवुड ऐसा ही है, नो एक्सेप्शंस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है कल एयर इंडिया के फ्लाइट में हुए एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। बता दो, जो एयर इंडिया का फ्लाइट फुकेट से दिल्ली
दिल्ली आ रहा था जिसमें कि 137 पैसेंजर्स थे, उसमें भयंकर टर्बुलेंस हुआ जिसमें कि 17 लोग इंजर्ड हुए इंक्लूडिंग 4 क्रू मेंबर्स। यस, 13 पैसेंजर्स इंजर्ड हुए एंड 4 क्रू मेंबर्स। टर्बुलेंस कितना भयंकर था ये वीडियो आप देख सकते हो, सारा सामान वगैरह इधर उधर बिखरा हुआ है ना। रिपोर्टेडली जो फ्लाइट नॉर्मल हाइट में उड़ रहा था वो अचानक से नीचे आ गया था एंड काफी सारे लोग सीट से गिर गए थे, इधर उधर हो गए थे। बता दो जितने भी पैसेंजर्स को इंजरीज आई है, जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ दिल्ली में उनको तुरंत से फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। ये जो इंसिडेंट हुआ इस पर बता दो जो डीजीसीए है उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट कर दिया है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा इस पर कि ऐसा क्यों हुआ। बता दो एक पैसेंजर जो उस फ्लाइट में थी वो इस डरावने इंसिडेंट के बारे में बताते हुए एक वीडियो पोस्ट की जहाँ वो एयर इंडिया को भी स्लैम की ना। क्यों, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ फ्लाइट 300 फीट ड्रॉप हो गई अचानक से और सारे के सारे पैसेंजर्स एकदम से ऊपर की साइड चले गए और उनको इंजरी आई है। कुछ लोग जो मेरे आसपास थे इनफैक्ट वो लोग काफी ज्यादा पीछे की साइड, कोई इधर की साइड और काफी अलग अलग तरीके की लोगों को इंजरी आई है। और जब ये इंसिडेंट हुआ क्रू मेंबर काफी अच्छा था, काफी अच्छे से सपोर्ट करा, दैट आई अप्रिशिएट। बट उन लोगों ने एक चीज बोली कि आप लोग कहीं भी वीडियो बना के इस इंसिडेंट को मत डालना क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगा, इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। क्योंकि अगर आपकी एयरक्राफ्ट में कोई फॉल्ट है तो आप उसको ओन करो, आप उसको बताओ, लेकिन वो वहाँ पे उन लोगों को रेपुटेशन की पड़ी थी। यहाँ पे फ्लाइट क्रैश होने की कगार पे थी और वहाँ पे उनको रेपुटेशन की पड़ी थी। प्लस उन लोगों ने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई जो कि लखनऊ में हो सकती थी। उन्होंने बोला कि हम दिल्ली में कराएंगे क्योंकि वहाँ पे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज हैं। और जैसे ही हम वहाँ पे लैंड हुए उसके बाद सारे पैसेंजर्स निकले, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। इनफैक्ट मैं एक पानी की बोतल मांगी वो तक मेरे को नहीं मिली। 10 मिनट सारे इंजर्ड पैसेंजर्स ने वेट कराया और ज्यादा भी आप कह सकते हो। उसके बाद कोई मेडिकल सपोर्ट आया है, ना ही स्ट्रेचर्स थे, व्हील चेयर पे उनको लेके गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक ट्रू हीरो के बारे में। तो एक 9 साल का पेट डॉग अपने फैमिली को बचाने के लिए खुद का जान सैक्रिफाइस कर देता है। बेसिकली जहरीला सांप को जब टॉमी ने देखा घर के अंदर घुसने वाला है तो वो भौंकता है फैमिली को अलर्ट करने के लिए। बट जब घर वाले नहीं सुनते तो जो डॉग है वो खुद से ही लड़ने लग जाता है सांप से। वो करीब 1 घंटा तक लड़ा एंड वो सांप को तो मार देता है बट जब वो लड़ रहा था सांप ने उसको काट दिया था, जिसके बाद जो डॉग है उसका भी डेथ हो जाता है सांप के जहर से। तो लोग अभी डॉग को ट्रू हीरो बोल रहे हैं ना, एंड है भी भाई, क्यों नहीं। अपना जान वो सैक्रिफाइस किया अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सांप उनके घर में घुस जाता तो पता नहीं किसी को काट देता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक्टर प्रदीप रावत के बारे में। इनको तो आप सब लोग जानते होंगे, लगान एंड गजनी जैसे सुपरहिट मूवीज में ये थे। तो कल इवनिंग को इनका हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है एट द एज ऑफ 74। बेसिकली वो पिछले कई साल से ब्लड कैंसर से सफर कर रहे थे ना, एंड कल उनका डेथ हो गया। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि गौरव जोन के बारे में। तो गौरव जोन स्लैम किए UK-07 राइडर को। यस, अभी UK-07 राइडर का क्या सीन चल रहा है आप सबको पता होगा। उनका लफड़ा हो रखा है उनकी वाइफ के साथ। वो अपनी वाइफ के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं एंड जो वाइफ है वो भी डिनाई कर रही है उन एलिगेशंस को। जिसके बाद फिर से UK-07 राइडर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उनकी वाइफ के अगेंस्ट में। पता ही होगा यार आपको क्या चल रहा है। तो इसी को लेकर गौरव जोन स्लैम किए UK-07 राइडर को। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे इससे रिलेटेड। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गंदगी फैला रहा है ना भाई, और जो हमारे यूथ को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई। मैं इससे एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, ये क्या कर रहा है तू यूट्यूब पे? कभी अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहा है, कभी अपने घर वालों को एक्सपोज कर रहा है, उनकी वीडियो बना बना के तू डाल रहा है। भाई अगर तेरे को इतना ही क्लाउड लेना है, चलो क्लाउड भी नहीं भाई, मैं मानता हूँ चल तेरे साथ गलत हुआ। पहली बात तो भाई ये सब चीजें होती है कर्म। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। पहली बात तो भाई तूने करा भाई ऐप का प्रमोशन, सारे उन्हीं के पैसों से तूने गाड़ी बाइक ली। अब भाई जो बैटिंग का पैसा होता है ना वो भाई बहुत गंदा पैसा होता है, और जैसे ही तुम कमा लोगे, पैसा कमाना आसान है, वो फिर उसी स्पीड से निकलता है। और यही कर्मा तेरे सामने आया और तूने भाई फिर अपने माँ बाप को भी एक्सपोज। अरे भाई अपने माँ बाप को कौन एक्सपोज करता है भाई? और मैं तो कहूंगा उसके माँ बाप कितने फिर भी शरीफ है भाई, उन्होंने एक वीडियो नहीं डाली आज तक भी, ठीक है, और उसने 10 वीडियो डाल दी, कोर्ट केस कर रहा है। अरे भाई यार शर्म कर, एक जमीन है भाई उसके पीछे लड़ रहा है। लोग अपनी जिंदगी दे देते हैं माँ बाप के लिए यार, तो एक जमीन के पीछे लड़ रहा है यार, हद्दी कर दी, क्या टुच्चा आदमी है भाई तू। और रही बात फिर अपनी बीवी की, भाई शर्म कर यार, बेचारी वो माँ है, ठीक है, और तू उसको उसी को एक्सपोज कर रहा है भाई, और लोगों को दिखा रहा है भाई, लोग सिर्फ ठिल्ली मारेंगे तेरी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक जेन जी एम्प्लॉय के बारे में। तो एक ऑफिस कॉल के दौरान एक जेन जी एम्प्लॉय क्या करती है मैं सीधा दिखा देता हूँ, जिसे देखकर आप बोलोगे क्या है भाई। Can you please on your camera? I'll share the plan with you. Can you please on your camera? ये सब आप अपने लंच टाइम पे किया करो।
आप लंच टाइम ही 15 मिनट का देते हो, मेरे फेस पैक को सूखने में 20 मिनट लगते हैं। कैन आई स्विच ऑफ माई कैमरा नाउ? Yeah. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।